के साथ हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट। जम्मू जीएमसी अस्पताल में तलाशी मुहिम। आसपास के अस्पतालों के लॉकर की तलाशी, डॉक्टर्स के लॉकर्स की जांच कर रही है पुलिस। जम्मू के जीएमसी और नजदीकी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के लॉकर्स की जांच के ऑर्डर पर जीएमसी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीरेंद्र त्रिसाल से खास बातचीत। वहीं लॉकर्स की जांच के साथ जीएमसी में आने वाले सभी लोगों की चेकिंग भी आज से शुरू की गई है। लॉकर्स की जांच पर जीएमसी सुपरिटेंडेंट ने कहा कि पहले कभी लॉकर्स की जांच नहीं की जाती थी, मगर अब जैसे दहशतगर्दाना वारदातों में डॉक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं और डॉक्टर के लॉकर से हथियार मिलना कहीं ना कहीं बहुत हैरानी की बात है, जिसके बाद अस्पतालों में डॉक्टर्स के लॉकर्स की मुसलसल जांच की जाएगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से कंसर्न बड़ा ज़्यादा देखने को आया है, लॉकर्स की जांच भी शुरू की जा रही है, किस तरह से मोर ओवर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, और किस तरह से बारीकी में से नज़र रखने की समय ज़रूरत भी है, क्योंकि वाइट कॉलर मॉड्यूल जो है वो देखने को सामने आया है। जब ये दिल्ली में एपिसोड हो गया, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला कि सारे लॉकर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जाए और सारी जगह जो है ये टैग किए जाएं। यहाँ पे बड़े सारे लॉकर्स अनआइडेंटिफाइड थे। तब से हमने किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटर सर है यहाँ पे, उनने ऑर्डर निकाला सारे लॉकर्स पे टैग किया जाए डॉक्टर का नाम और मोबाइल नंबर। उसके बाद कायना ने हमने एक्सरसाइज शुरू की। आज भी हमने इसी के लिए हमने हर किसी जगह गए थे तो इस पे कार्रवाई शुरू की। आज हमने एक कमेटी बनाई जो कल से अपनी कार्रवाई करेगी, हर किसी जगह जाके ये लॉकर्स आइडेंटिफाई किया कर। ये कंसर्न सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक ही रखा जा रहा है या फिर दूसरे हॉस्पिटल्स हैं जो एसोसिएट हॉस्पिटल्स वहाँ पे भी रखा जा रहा है? नहीं, यहाँ पे तो ऑलरेडी आज हमने शुरू किया। जो हमारा यहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल SMGS वो कल से शुरू हो गया था। हर किसी हॉस्पिटल के लिए डायरेक्शन है। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है और बहुत अब तो यहाँ पर फिजिकली चेकिंग भी होना शुरू हो गई है, तो कितना इंपॉर्टेंट है आप इसको देख रहे हैं? ये बहुत हमारे लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है ये, इसलिए हमारे इंस्टीट्यूशन की भी ठीक हो जाएगा। और जो फुटफॉल है और जो हमारे पास आते हैं अटेंडेंट ज़्यादा, उनको भी थोड़ा सा कर्टेल हो जाएगा। दूसरा सर, हम ये देखें कि लॉकर्स क्योंकि डॉक्टर्स को या फिर अब यहाँ के स्टाफ को दिए जाते हैं, कितने रेगुलर इंटरवल के बाद वो चेक किए जाते हैं? और अब क्योंकि अब ये कंसर्न आप दिखा रहे हैं, तो चेक नहीं करते थे। अब शुरू किया हमने, कल से करेंगे कार्रवाई। तो उसके अलावा और क्या है उन लॉकर्स को वॉच करने के लिए? क्योंकि एक लॉकर से AK-47 जैसी राइफल भी मिली थी, तो उसको वही कल से चेक करेंगे ना, खोल के चेक करेंगे हम सारे कोई लॉकर। तो इसका आप रेगुलर इंटरवल रखेंगे टाइम चेक करने का? इसका करेंगे अब। ठीक है, धन्यवाद सर। तो साफ तौर पर जिस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रबंधन यहाँ पर है, आप जो लॉकर्स की चेकिंग भी कर रहे हैं और साथ में फिजिकल चेकिंग जो है, चाहे वो अटेंडेंस की है या फिर जो OPD सेक्शन में लोग आते हैं, किसी भी तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सबकी चेकिंग की जा रही है। मोरओवर वाइट कॉलर जो टेरर मॉड्यूल ये सामने आने के बाद हर तरह से जो है वो सुरक्षा एजेंसियाँ चेकिंग ग्रिड जो है वो बढ़ा रही हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या फिर अब हॉस्पिटल्स हो, सबकी चेकिंग जो है वो कड़ी तरीके से की जा रही है, क्योंकि सबकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा इस समय उसका कंसर्न बना हुआ है। और ओवरऑल किसी भी तरह का और कोई शख्स मुलफ्फिज ना हो आतंकी गतिविधि में, इसके लिए जांच रखना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी अपनी तरफ से पूरी जो है वो कंसर्न दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट। तफसीलात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पतियाड़ जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, जानना चाहेंगे, दिल्ली धमाके के बाद मुसलसल कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं आपने भी आज GMC सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीरेंद्र त्रिसाल से खास बातचीत की है, क्या कुछ कहना था उनका? देखिए, साफ तौर पर उनका यही कहना था कि जिस तरह से ये वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो है वो सामने देखने को आया है और जो सरकारी अस्पतालों में जो डिग्रियां कर रहे हैं बच्चे, उसमें कई सारे कुछ लोग जो हैं जो पकड़े गए थे और जब उनके लॉकर से हथियार तक मिले, उसके बाद तमाम जितने भी हॉस्पिटल थे उनमें खासतौर पर जो लॉकर्स हैं उन पर वॉच रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज से पहले किसी भी तरह से किसी भी सरकारी अस्पताल में लॉकर्स की चेकिंग नहीं हुई। ये एक प्राइवेसी का मैटर होता है और जिस भी डॉक्टर या फिर जो पैरामेडिक्स को ये अलॉट किया जाता है तो वो अपने तरह से उसका ख्याल रखते हैं और उनका अपना पर्सनल सामान उसमें रहता है, तो कोई भी चेकिंग करने की उसमें कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब हथियार मिलना या फिर बाकी चीजों को देखा जाने के बाद ये कहीं ना कहीं कंसर्न बहुत ज्यादा जरूरी है कि वाइट कॉलर एक पूरा मॉड्यूल तैयार हो गया था और अब जिस तरह से जो वीडियो भी सामने आई है डॉक्टर की जो धमाके में उड़ गया था, खुद उसने गाड़ी उड़ा दी थी, तो वो ये पता लगता है कि किस तरह से डॉक्टर्स भी रेडिकलाइज किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल नजर रखना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में लॉकर्स की जांच पड़ताल, उस पर निगरानी रखना, उसको चेक करना अभी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इसी को लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और SMGS अस्पताल जम्मू का
वो भी वहां पर भी जो लॉकर्स हैं डॉक्टर्स को जो असाइन जानना चाहेंगे ये जो चेकिंग की जा रही है लॉकर्स पे, ये किसकी जानिब से की जा रही है, कौन कर रहा है ये चेकिंग? ख्वाहिश ये जानना चाहते हैं। जी आपको मैं बता दूं कि ये जो भी अस्पताल है उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी अथॉरिटी है वो ड्यूटीज लगा रहे हैं अपनी टीमों की। यहाँ पे पुलिस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। खुद जो अस्पताल है अपने सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने रखे हैं जैसे, तो उनके थ्रू उनके जो टीम्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन की वो मिल करके चेकिंग करेंगे ताकि एक बार सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी लॉकर्स हैं उसमें कोई ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो कि संदिग्ध है या फिर किसी भी तरह से देश विरोधी गतिविधि में इस्तेमाल लॉकर्स जो हैं वो किए जा रहे हो। तो ये देखना बहुत जरूरी है। आपको बता दूं कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है। साथ में अस्पताल आने वाले लोगों की भी फिजिकली चेकिंग हो रही है। ये भी आज से शुरू हुई है, पहले ये देखा नहीं जाता था, लेकिन अब ये शुरू हुई है। कहीं ना कहीं कंसर्न बड़ा जरूरी है। और अगर कोई आतंकी तंजीमों के साथ इन्वॉल्व भी है तो उनके लिए अलर्टनेस का साइन है, क्योंकि पूरी तरह से अब वॉच जो है हर तरह से रखा जा रहा है और कोई भी इंसान किसी भी तरह से सरकारी इंस्टीट्यूशंस का आतंक जो गतिविधियों में आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करेगा तो अब करने नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई ऐसा पकड़ा जाएगा तो यकीनन वो सलाखों के पीछे होगा। चलिए ख्वाहिश, तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में हाल ही में हुए धमाके के बाद मुल्क की कई रियासतों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन्हीं इलाकों में जम्मू कश्मीर भी शामिल है, जहां सिक्योरिटी एजेंसीज गिरफ्तार मुश्तबा अफराद से पूछताछ के दौरान हर रोज नई मालूमात सामने आने के बाद एहतियाती कदम उठा रही है। राजौरी जिला जो सरहदी इलाका है, पिछले कई महीनों में सख्त सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। कड़कड़ाती सर्दी के बावजूद सिक्योरिटी एहलकार आधी रात के बाद भी अलर्ट और चौकस नजर आए। रात करीब 12 बजे जिले की कई चेक पॉइंट्स पूरी तरह एक्टिव थे, जहां हर आने जाने वाले की सख्त पड़ताल की जा रही थी। राजौरी में सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को मुकम्मल सिक्योरिटी कवर में रखा गया है। हर गाड़ी की गहराई से तलाशी ली जा रही है और किसी भी गाड़ी को बगैर चेक किए आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हाईवे, बाजार इलाकों और अहम चौराहों पर नजाफी नाके लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज मिलकर गश्त तेज कर चुकी हैं ताकि किसी भी मशकूक हलचल को नजरअंदाज ना किया जाए। अफसरान का कहना है कि हालात पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। लगातार मिल रही इंटेलिजेंस इनपुट्स को देखते हुए सिक्योरिटी एहलकार कोई कसर नहीं छोड़ रहे ताकि इलाके में अमन और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। ब्लास्ट के बाद पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पे रखा गया है और इसी हाई अलर्टनेस को हम आप तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम इस वक्त जम्मू पुंछ हाईवे सलानी ब्रिज के नज़दीक है, जहां हम आज आपको बताएंगे कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद किस तरह का अलर्ट जो है इस पूरे प्रोविंस के अंदर देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक विशेष नाका राजौरी पुंछ हाईवे पे यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है। इस पूरे इलाके को जो है घेर कर रखा गया है। हर आने जाने वाली गाड़ी को यहाँ पर रोका गया है और प्रमाण पत्र चेक करने के बाद, गाड़ी को पूरा अच्छे से देखने के बाद, छोटी गाड़ियों की डिक्की चेक करने के बाद एक एक चीज़ को बारीकी के साथ चेक किया जा रहा, देखा जा रहा है, उसके बाद ही गाड़ियों को आगे भेजा जा रहा है। और आप देखें यहाँ पे जो सुरक्षा बल हैं इनकी तरफ से जो है हर एक गाड़ी को रोककर उनसे पूरी की पूरी डिटेल जो है वो पूछी जाती हैं, उसके बाद ही उन्हें यहाँ से आगे की ओर रवाना किया जाता है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा इस ओर भी आप देखें कि ये जम्मू पुंछ हाईवे की तस्वीरें हैं, जहाँ पे सुबह दोपहर शाम यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाका रहता है। यहाँ पे सीआरपीएफ भी रहती है, दीगर फोर्सेस भी रहती हैं, क्योंकि ये एक मेन एंट्रेंस है, राजौरी का एक मुख्य द्वार है। राजौरी पुंछ और जम्मू को आपस में जोड़ने वाला ये हाईवे है और इस जगह पर जो है एक बहुत बड़ा पहरा यहाँ पे सुरक्षा बलों का रहता है। इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि किसी तरह का कोई भी इंसिडेंट जो है वो ना हो पाए। किसी भी सस्पिशियस मूवमेंट को यहाँ से जो है देखा जाता है। सीसीटीवी कैमरा को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, ताकि हर एक के ऊपर पैनी नजर रखी जाए। अपने साथी पारस के साथ राजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। तफसीलात के लिए हमारे साथ अंकित केसर राजौरी से जुड़ चुके हैं। अंकित, जानना चाहेंगे, दिल्ली धमाके हादसे के बाद हम देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मुसलसल कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं पे राजौरी में भी सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को मुकम्मल सिक्योरिटी कवर में रखा गया है। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से जानना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, दिल्ली ब्लास्ट के बाद ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि कई ऐसे राज्य यूटी हैं जहां पे हाई अलर्ट किया गया है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जैसे ही जो सस्पेक्टेड पकड़े गए डॉक्टर्स, तो और भी कई बड़े बड़े खुलासे जो है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए हैं। उसके बाद तमाम जो भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं, जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर सुरक्षा जो है वो हाई अलर्ट जो है वो रखी गई है। चाहे हम रजौरी पुंछ की बात करें, जम्मू प्रोविंस की बात करें, कश्मीर प्रोविंस की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, बस अड्डे की बात करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों की बात करें, और यहाँ पे जो है पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। ड्रोन्स के माध्यम से जो है पूरी नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है, रूटीन नाके जो है लगाए गए हैं। ना सिर्फ रूटीन नाके बल्कि और भी बहुत ज्यादा नाके जो है एस्टेब्लिश किए गए हैं। जिस तरह से आज हमने रात को 12 बजे एक खबर की, उस खबर में हमने आप तमाम दर्शकों तक जो है एक चीज को, एक मैसेज को पहुंचाना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर दीगर फोर्सेस, वो किस तरह से लोगों की सुरक्षा के लिए रात के 12 बजे जहां एक कपकपाती ठंड को जो है उसका सामना करने के बाद भी जो है सुरक्षा बल किस तरह से मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। हर गाड़ी को रोका जा रहा है, लोगों के प्रमाण पत्र चेक किए जा रहे हैं और बारीकी के साथ जो है गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। एक एक बैग को जो है खोल कर देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, ताकि कोई सस्पिशियस चीज जो है वो यहाँ से लेकर कहीं कोई बड़ा इंसिडेंट जो है वो ना कर सके। इन तमाम तर चीजों को लेकर पूरा जम्मू कश्मीर भी हाई अलर्ट पे है। एसएसपी राजौरी गौरव शेखावर की सुपरविजन में पूरे राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारी बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, तमाम बाकी की फोर्सेस जो है शाना बिशाना काम कर रही हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान जो है हमारे राजौरी पुंछ के अंदर इंफिल्ट्रेशन करवाना चाहता है, और वैसे भी अब सर्दी का मौसम है तो पाकिस्तान इस फिराक में रहेगा कि घना कोहरा और धुंध का फायदा उठाकर वो यहाँ पे इंफिल्ट्रेशन करवा सके। लेकिन हमारे जो जाबाज सिपाही हैं, हमारे भारतीय सेना जो है वो बॉर्डर पर डटी हुई है। करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकित केसर। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके में अपनी जान गंवाने वाले अफराद के घर जाकर उनके गमजदा खानदान से मुलाकात की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हर खानदान को दिल से ताज़ियत पेश की और उनसे हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने मरहूमीन के लिए जन्नत की दुआ करते हुए कहा कि इस सख्त घड़ी में सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। सीएम ने यकीन दिलाया कि हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद और ताउन फराहम किया जाएगा ताकि गमजदा खानदानों को किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार इन खानदानों की हर ज़रूरत को तरजीह देकर उनके साथ मुकम्मल खैर ख्वाही और हिमायत जारी रखेगा। बीजेपी के सीनियर लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा अपने साथी नेता रविंदर रैना के साथ आज कुलगाम जिले के चिंसर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अरशद अहमद शाह के इंतकाल पर उनके गमजदा खानदान से ताज़ियत पेश की। अरशद अहमद शाह जो क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर थे, नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके में ड्यूटी के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी। दोनों नेताओं ने मरहूम अफसर के खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि अरशद की ये कुर्बानी मुल्क और कौम की खिदमत के लिए एक मिसाल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल वक्त में खानदान को हर मुमकिन मदद और ताउन फराहम किया जाएगा। हम पिछले 3 दिन से तमाम उन लोगों के घरों में जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जानें दी। आज तीसरा दिन है और आज हम कुलगाम में अरशद अहमद शाह साहब के घर आए। इनके वालिदैन से मिलना हुआ हमारा, चूँकि हमने कहा कि इंसानियत का भी तकाजा है, पार्टी का भी फ़र्ज़ है, और वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब ने भी हमको हुक्म किया, मैं मेरे साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब हर घर में जाएं और वहाँ इनके वालिदैन से, इनके फैमिली मेम्बर से मिलें, दुख का इजहार करें। और मरकज़ी हुकूमत का भी एक पैगाम है, ख़ासकर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला साहब का, कि इनकी घर की जो भी मुसीबत है, जो भी समस्या है, इन्हें ये ज़रूर पैगाम दे मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कि पूरा मुल्क इस वक्त इनके साथ खड़ा है।
जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर और बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा नौशहरा के साबिक एमएलए रविंदर रैना के साथ आज अतराल के हारी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद कांस्टेबल जावेद मंसूर के घर जाकर उनके गमजदा खानदान से ताजियत पेश की। कांस्टेबल जावेद मंसूर, जो क्राइम ब्रांच में फोटोग्राफर के तौर पर तैनात थे, ने नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी। ये हादसा ड्यूटी के दौरान हुआ जहां उन्होंने आखिरी दम तक अपनी जिम्मेदारी निभाई। दोनों सियासी लीडरों ने शहीद अफसर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जावेद मंसूर की ये कुर्बानी मुल्क की खिदमत और अपनी ड्यूटी के लिए उनकी बेपनाह वफादारी की मिसाल है। उन्होंने कहा कि शहीद का नाम हमेशा इज्जत और फख्र के साथ याद किया जाएगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवारा के एमएलए सज्जाद गनी लोन ने पार्टी लीडरान के साथ द्रगमुला पहुंचे और इंस्पेक्टर पीर असरारुल हक के खानदान से ताजियत पेश की। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर पीर असरारुल हक नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके में शहीद हुए। सज्जाद लोन और उनके साथ दीगर लीडरान ने मुतासर खानदान से मिलकर ताजियत पेश की और हमदर्दी का इजहार किया। सजाद लोन आज मुतासर परिवारों के साथ मिले। मजीद आपको बता दें, नौगाम धमाके में असरारुल हक की हुई थी शहादत। सजाद लोन ने परिवार से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। सजाद लोन और उनके साथ दीगर लीडरान ने मुतासर खानदान से मिलकर ताजियत पेश की और हमदर्दी का इजहार किया। उधमपुर के दालपर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक मिनी बस जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK14B/3487 जो दांदल से उधमपुर की तरफ आ रही थी, अचानक एक तेज मोड़ पर फिसल कर गहरी खाई में जा गिर गई। इब्तदाई जांच के मुताबिक मोड़ काटते वक्त ड्राइवर का बस पर से कंट्रोल खो गया। इस हादसे में तकरीबन 15 मुसाफिर, जिनमें कुछ स्कूल जाने वाले बच्चे भी शामिल थे, जख्मी हो गए हैं। वाक़े के बाद मकामी लोग और पुलिस फौरन मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तमाम जख्मियों को फौरन GMC उधमपुर पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि सभी जख्मी फिलहाल खतरे से बाहर है और उन्हें जरूरी तिबी इमदाद दी जा रही है। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल